हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बारिश के दिन शुरू हो चुके हैं और बारिश के दिनों में गर्मा गर्म चाय के साथ अगर हमें गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाए, वो भी क्रिस्पी और करारा, तो बढ़िया मजा आ जाएगा। तो आज इसी तरह के हम गर्मा गर्म नाश्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाता है। इसके लिए 3 से 4 आलूओं को मैंने उबाल लिया था और उसके छिलके निकाल लिए और इस तरह से आलूओं को हम मैश कर लेंगे। उबले हुए आलूओं का ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी करारा और मजेदार बनके तैयार हो जाता है। इससे ज्यादा समय भी नहीं लगता। तो आप इस बारिश के मौसम में इस तरह का नाश्ता जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मजेदार और टेस्टी बनके तैयार होता है। इस तरह से उबले हुए आलूओं को मैं मैश कर लेती हूँ और इसमें कटी हुई ढेर सारी हरी धनिया हम डाल लेंगे। अब कटी हुई हरी धनिया डालने के बाद यहाँ पर मैं नमक डाल लेती हूँ। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार इसमें मिक्स कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर मैं 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच यहाँ पर मैं चावल का आटा ऐड कर लेती हूँ। चावल का आटा डालने से इसमें बढ़िया सा क्रिस्पीपन और करारापन आ जाता है। तो 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच चावल का आटा डाल लेती हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पर हींग डाल लेती हूँ। चिली फ्लेक्स हम थोड़े से डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। हींग डालने से क्या होगा कि जो आलू से बनने वाले जो नाश्ता है वो हमें प्रॉब्लम नहीं देते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा हींग इसमें यूज करती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा ही। अब इसे मैं हाथों से मिक्स कर लूंगी, बढ़िया तरीके से मिला लूंगी और मुझे इसे एक डो फॉर्म में तैयार कर लेना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा भी पानी यूज नहीं किया है। अब हमें थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा चिली पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब इस तरह से इसे मैं मिक्स कर लूंगी और एक डो फॉर्म में तैयार कर लूंगी। और मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी यूज नहीं किया है। आलू में जो नमी थी बॉईल करने के बाद, उसी से हमारा इस तरह का डो बनके तैयार हो जाता है। अब इसे मैं बराबर 3 भागों में डिवाइड कर लूंगी और एक एक भाग और हमें इस तरह से लंबी लंबी लोइया इसकी तैयार कर लेनी है। एक एक भाग लेती हूँ और इस तरह की लंबी सी लोइया तैयार कर लेती हूँ और उसे चाकू से हमें कट कर लेना है। चाकू से कट करने के बाद मैं इसे चम्मच की सहायता से एक डिजाइन देती हूँ। इस तरह से डिजाइन देने के से क्या होता है कि बच्चे डिजाइन किया हुआ नाश्ता खाने में बहुत पसंद करते हैं। तो आप चाहे तो इसे बेल कर भी अलग अलग डिजाइन में कट कर सकते हैं और फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह का डिजाइन पसंद आया तो मैंने इसे कट कर लिया और चम्मच की मदद से मैंने कांटे का चम्मच यूज किया है। और देखिए इस तरह का मैं इसे डिजाइन दे देती हूँ। इस तरह से एक एक स्लाइस को हम डिजाइन देते हैं और एक प्लेट में मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी, करारा और मजेदार बनके तैयार होता है। इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में सभी को ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। और बारिश के दिनों में इस तरह का क्रिस्पी करारा नाश्ता गर्मा गर्म चाय के साथ आप सर्व करोगे। गर्मा गर्म चाय के साथ अगर इस तरह का स्नैक्स हम सर्व करेंगे तो बारिश का मजा और भी दुगना हो जाएगा। तो बारिश में इस तरह का क्रिस्पी करारा नाश्ता गर्मा गर्म चाय के साथ बनाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको इसी तरह की और रेसिपीज चाहिए तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। मैं और भी मजेदार झटपट बनने वाले स्नैक्स की रेसिपी आप लोगों तक शेयर करूंगी। देखिए एक एक करके मैं सभी पीसेस से इस तरह की डिजाइन में तैयार कर लेती हूँ और एक प्लेट में हम इसे रख लेते हैं। अब सभी पीसेस हमारे रेडी है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैं एक कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख देती हूँ और तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें एक एक स्लाइस को पीस को हम डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। गैस की फ्लेम में मीडियम रखती हूँ। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इसे फ्राई कर लेना है और बस 2 से 3 मिनट में हमारे क्रिस्पी करारे ये पीसेस जो नाश्ते के बनके तैयार हो जाते हैं। इसे ज्यादा समय नहीं लगेगा फ्राई करने में। हम इसे पलटाते जाते हैं और फ्राई करते जाते हैं। इस तरह का नाश्ता अगर आप बनाओगे तो आप यकीन मानिए ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और सभी को बहुत पसंद भी आता है। ये दिखने में जितना बढ़िया दिखता है, खाने में भी उतना टेस्टी और यम्मी होता है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस बारिश में आप इस तरह का क्रिस्पी करारा स्नैक्स और मुझे कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अब इस तरह से मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ और एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। बाकी बचे पीसेस को भी हम इसी तरह से एक एक करके कढ़ाई में डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। इसे भी फ्राई होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और इस तरह से सभी पीसेस को फ्राई करने में बस 5 से 6 मिनट लगते हैं और 10 मिनट में ही हमारा बढ़िया सा नाश्ता बनके तैयार हो जाता है।
आप यकीन मानिएगा, अगर आपने ये नाश्ता एक बार बना लिया तो सभी आपसे इसी तरह का स्नैक्स की रेसिपी वापस बनाने की फरमाइश करेंगे। और ये बढ़िया सा टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता हमारा बनके तैयार है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और गर्मा गर्म अब इसे हम सर्व कर लेंगे। इसके ऊपर मैं ओरिगेनो स्प्रेड कर देती हूँ और कोकोनट चटनी के साथ और खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ सर्व कर लेते हैं। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।